देखिए, बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, लीनियर का मतलब तो लाइन होता है। बोले अच्छा, यहाँ तो एक लाइन खींचनी है ऐसे सीधी, हर एक क्वेश्चन में एक लाइन खींचो, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, नहीं। यहाँ पर कहा गया कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे लीनियर कहेंगे व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल, जरा सावधान, कौन? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव वो फर्स्ट डिग्री में हो। क्या मतलब हुआ? आपको याद होगा, जब आप करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें कौन डिपेंडेंट है, कौन इनडिपेंडेंट है? एक्स डिपेंडेंट है, वाई इनडिपेंडेंट, ऐसे बोले को मालूम है आपको? मालूम है। अच्छा, उल्टा आप बोल रहे हैं। देखिए, y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है x पर y डिपेंड करता है। x के चेंज होने से y चेंज हो गया। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट किसका हो रहा है? x। तो जिसका रेस्पेक्ट हो रहा है वो डिपेंड कैसे करेगा? वो तो इंडिपेंडेंट होगा। नहीं, मतलब उसका अब यहाँ रेस्पेक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ y जो है वो कैसा है? डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड करता है वो? एक्स पर करता है। तो यानी कि अगर डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए और वाई फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लिया आपका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी वाई हो, आप वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई आपका कौन होगा? वाई के रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, किसका कर रहे हैं? वाई का। तो वाई क्या हो गया? है, इंडिपेंडेंट है वो। और डिपेंड कौन कर रहा है? तो अगर ऐसा डेरिवेटिव है तो एक्स की डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये लिखा गया है। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो डिपेंडेंट कौन है? वाई। इंडिपेंडेंट कौन है? एक्स। तो बोले इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए और वाई की डिग्री 1 होनी चाहिए। और इन क्वेश्चंस में एक खास बात है, हमने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन स्टार्ट ही वहां से करते हैं, वेरिएबल आर सेपरेबल से। नहीं है तो होमोजीनियस नहीं है, तब यहां पहुंचते हैं। इनमें एक दिक्कत है, ये पहचान में नहीं आते। ठीक है। तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, जरा सावधान। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। और इंटीग्रेट की खासियत होती है कि वो इंटीग्रेबल होगा तो इंटीग्रेट होगा। सिंपली नहीं कि जिसको चाहो, जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, बस डिफरेंशिएट कर दीजिए, चाहे साइन एक्स लिखा हो, चाहे साइन एक्स स्क्वायर हो, साइन साइन स्क्वायर एक्स हो। यहाँ नहीं होता है। साइन एक्स है तो इंटीग्रेट हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर तो इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रेजेंट ना हो। ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर इस फॉर्म में है। अब इस फॉर्म में कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है? एक्स यहां पर। अच्छा, जब क्लास पूछे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो लड़का डेंट डेंट, वो डेंट बोल देगा डायरेक्ट, मतलब सब एक साथ बोलते हैं लड़के। अब 50 लड़के बोलेंगे तो डेंट सब बोल देंगे, और एक को खड़ा कर दो। एक्स क्या है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। और वाई क्या है? डिपेंडेंट। अब देखो, वाई की डिग्री 1 है ना, और डिवाइड एक्स की डिग्री भी 1 है। एक्स से कोई मतलब नहीं है, एक्स की डिग्री जो इंडिपेंडेंट है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और जहां पी और क्यू क्या है? दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट के लिए हमको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, मतलब एक ऐसा फैक्टर जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बार बार ये नहीं लिखा जाएगा, उसमें शॉर्ट में आई एफ लिखा जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला होता है ई टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ठीक है। मतलब ये वो फैक्टर है जिसको यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग।
इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो इधर आंसर क्या आता है, इधर मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करके डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो गया इधर का। अभी हम समझाएंगे कहाँ से आ रहा है। और इधर क्या होता है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब इधर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके पूरा रिजल्ट लिखा जाता है और इधर ये इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लगाने का मेथड। नोट करिए, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि ये क्या, पहचानेंगे कुछ नहीं है, हम देखेंगे क्या ये वेरिएबल आर सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है। सॉल्व हो जाएगा, हाँ देखेंगे। तो देख लिया हमने, क्या y का फंक्शन dy के साथ और x का फंक्शन dx साथ लिखा जा सकता है? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले हमको मालूम है, पढ़ा रहे हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन होगा ही नहीं, ये नहीं कर सकते हम x के फंक्शन को अलग कर ही नहीं सकते भाई। हम कैसे करेंगे, हम इस यहाँ से कैसे tan x हटाएंगे? तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, इसमें कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? और y डिपेंडेंट है। तो y की डिग्री कितनी है? 1, और उसका डेरिवेटिव भी कितना है? 1। तो हमने क्या कहा, अगर डिपेंडेंट की डिग्री 1 हो, उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको किससे कंपेयर कर दें? कंपेयरिंग बाई स्टैंडर्ड्स कर दें, कंपेयरिंग विद, क्या होता है फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसे हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो यहां पर p क्या है? tan x है, और q क्या है? sec x है। आप क्या करेंगे, एक ऐसा फैक्टर जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये इंटीग्रेबल हो जाए। इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन बिल्कुल मामा की तरह होता है। मामा आए, मामा चाय पियोगे? नहीं। अच्छा दाल चावल खाओगे? नहीं, ना खाओ, जाओ सो बैठो, मतलब जो है खिला दो, सादा पानी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इंट्रीगेशन होता है जीजा की तरह, नए वाले हुए जीजा। अब जीजा आवे तो पहले तो उनको नया वाला जो चादरा मम्मी लाई थी वो बिछाओ बढ़िया, वही में बैठिए हैं, फिर प्लेट नई वाली लाओ, मतलब उनको खाने के लिए पहले खाने की स्थिति में उनको लाइए। नहीं समझे? मामा को तो ऐसे प्लेट पकड़ा दो अगर के कटोरे में दाल डाल दो, चलेगा ना। तो डिफरेंशिएशन होता है उनकी तरह, मामा की तरह, और इंटीग्रेशन जीजा की तरह होता है। इनको इंटीग्रेट, साइन एक्स स्क्वायर नहीं होंगे इंटीग्रेट, अरे हो जा नहीं होंगे, काहे? पहले एक्स लाओ, एक्स एक्स साइन एक्स स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर को टी मानो, डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेट होंगे। तो अभी हम एक ऐसा फैक्टर ढूंढ के लाएंगे जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फॉर्मूला होता है? ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये ई की पावर है। अच्छा, आपको जैसे ई की पावर में लिखने में दिक्कत हो, अब ई पिन्नी भर का है और इसकी खोपड़ी इतनी बड़ी डिग्री लिखी हुई है। अब किसी कितना बड़ा मुंह हो और इतनी बड़ी खोपड़ी, मतलब इतनी बड़ी खोपड़ी उसमें इतने बाल हों झुआई से, मुंह दिख ही नहीं रहा। अब बाल नहीं, अच्छा हाँ तुम वीपी वाजपेयी हो। ठीक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल करके ऐसे कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़ी दिक्कत हो तो। ऐसे यहाँ नहीं कर रहे हैं हम। तो ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी बोले तो tan एक्स डी एक्स। क्या होता है बताइए, tan एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? बोले ये बस गड़बड़ा जाता है, इंटीग्रेशन बताएं। tan एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? log sec x भी होता है, माइनस log cos x भी होता है। ठीक है, देखो ये फार्मूले जो होते हैं ना, जब tan x आता है तो हम कैसे याद करते हैं? बोले हाँ आपको तो याद है, चुतिया बना रहे हो। अपने दिमाग में एक बनाओ ब्लैक बोर्ड, उसमें लगा हुआ क्वेश्चन, जैसे tan x आएगा साइन अपॉन कॉस करेंगे, कॉस को टी मानेंगे, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स होता है तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। ये होता है कुछ लगाने का तरीका। ठीक है, तो हम माइनस लॉग कॉस एक्स नहीं करेंगे, लॉग सेक एक्स करेंगे। तो ई टू पावर, पावर में क्या आ गया? लॉग सेक एक्स। अच्छा, इसकी बेस ई है ना, जब ई की पावर में होता है और बेस भी वही होता है तो क्या लिखा जाता है? केवल सेक एक्स।
हमने बताया था कि a की पावर में अगर log x है और बेस भी वही है तो इसको क्या लिख सकते हैं x, तो ये क्या लिखा है sec x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन, जरा ध्यान सुनिएगा, बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो sec x एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब देखो हमने क्या कहा, इधर अपने आप लिख दो y इंटू सेक एक्स, हो गया इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। और इधर क्या आएगा, सेक एक्स पहले से था, सेक एक्स से मल्टीप्लाई किया और इसको इंटीग्रेट कर दो और एक कांस्टेंट c ऐड कर दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि भाई ये बताइए कि ये आप डायरेक्ट लिख दियो, हम कैसे माने। देखो मैं समझाता हूं, सावधान, मैं एक भी समझाएंगे, करना ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये कह रहे हैं ना। आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही तो आया है, यही आया ना। और फिर कह रहे हैं कि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये रिजल्ट आ गया, ये कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, कह सकता हूं ना। करो इसको डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन sec x इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन y और sec x का sec x tan आ रहा है। तो चूंकि इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है तो सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो ये डायरेक्ट लिख दिया जाता है। मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया y इंटू सेक एक्स और इधर है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए अरे कहाँ तक फार्मूले याद करें, ये छोटी सी जान, इतने इतने बड़े फार्मूले। पहले बढ़िया था, पता चला पिताजी एक कुदाल लिए चले गए, एक खरगोश मार लाए, मम्मी गई तो चार चूहा मार लाए, लड़कुआ का एक आध कुत्ता मार लावा, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए मुझे नहीं याद है, मान लिया किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला है tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। तो आ गया y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी, यही आंसर हो गया। अब चाहो तो सेक एक्स को उधर ट्रांसफर कर दो और चाहो तो ना ट्रांसफर करो, ठीक है। आंसर टैली कर लिया जाए, टैली क्या कर लिया जाए, जब y बराबर करेंगे तो ये आएगा tan x अपान सेक एक्स प्लस सी अपान सेक एक्स। चूंकि y बराबर लिखा जाता है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा tan x सेक एक्स को क्या कैलकुलेट किया जाता है, सावधान देखो, tan को साइन अपान कॉस कर सकते हो और अपान में कॉस जाएगा और सेक ऊपर जाएगा कॉस में, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन एक्स बचेगा और प्लस सी और सेक एक्स जाएगा, कॉस एक्स बचेगा। तो y बराबर साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। कहने का मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, यानी इसका इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, लेकिन शर्त है कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले तो इसको पहचानना पड़ेगा आपको। ये हमने कहा ना कि मल्टीप्लाइंग बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग, तो ये डायरेक्ट लिख दिया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू, ऐसे ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये dx बाई डी लिखा होता तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेंज हो जाएंगे, ठीक। एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले तो पहचानना पड़ेगा, तो हमने कहा था हम पहचाने के बाद में हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन को सोचना ही वहां से शुरू करेंगे, वेरिएबल आर सेपरेबल से। क्या हो सकता है, मतलब x के फंक्शन dx के साथ और y के फंक्शन dy के साथ नहीं जा सकते, होमोजीनियस ये है नहीं। अब देखो अगर मैं dy बाई dx की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। अगर मैं dy बाई dx की बात करता हूं तो कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है और y की डिग्री यहां क्या है। तो हमने क्या कहा था, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव
डिग्री 1 में हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसको उस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसको हटा यहाँ से, डिवाइड कर दो इससे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ये लीनियर डिफरेंशियल, आप लिखेंगे इट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना बड़ा खानदान है, रावण का खानदान समझ लो। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ऐसा कहा जाता है। उसे 1 लाख पुत्र थे 1.25 लाख नाती हो, ता रावण घर दिया न बाती। और बदतमीजी कर दी कि उनके यहाँ दिया बाती जलाने वाला भी नहीं बचा, एक बचा था विभीषण। बाद में लोगों ने विभीषण नाम भी बच्चों ने रखना बंद कर दिया, कोई रखता नहीं, रखता है कोई, कहीं नहीं रखता। तो ऐसे इसका खानदान बहुत बड़ा है, नहीं समझे। और एक से एक राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, मतलब एक से एक खतरनाक, मतलब या बताइए कौन नहीं करे आवे, कौन है वो माँ। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये बिल्कुल बेसिक है। तो किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p यहां पर क्या है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q यहां पर क्या है, 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब सेमेस्टर 1 में था, सेमेस्टर 1 में नहीं था ना, सेमेस्टर 1 में नहीं था डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए नहीं था कि अभी 12th से पढ़ के आए हो, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लो। बोले अभी तो कल ही पनीर खाया था, थोड़ा सा आज खिचड़ी खा लो। अब सेमेस्टर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, लगभग सब में है। एक आध में नहीं होगा, तो देखा जाएगा, मतलब 4 तक तो है। तो इंटीग्रल होगा e की पावर इंटीग्रल p हो गया आपका 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये e को आप ना याद करो, ये जो इंटीग्रल के अंदर लिखा है इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, e टू पावर इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा t मान लें, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये आएगा 2x dx बराबर dt, मतलब ऊपर 2x dx है, तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये 2 ना भी होता तब भी काम चल जाता, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई 2 नहीं होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू पावर इंटीग्रल इसका क्या होगा, log t टू बेस e, तो इसको केवल t लिखा जा सकता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग डायरेक्ट कर देंगे। अब इसमें सब में चेक नहीं करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या q है, इधर है 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले से था, इसको मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और इसका पूरे का इंटीग्रल कर दिया और एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, इधर तो यही रिजल्ट रहेगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर देखिए ये भाई साहब तो कैंसिल हो गए, तो 4x स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस c, ये आंसर आ गया। अब चाहो तो y निकालो और चाहे तो आंसर ही छोड़ दो, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपान 3 एक्स क्यूब प्लस c। ये कौन सा सोल्यूशन कहलाता है, इस सोल्यूशन का नाम क्या है, पहले करिए फिर नाम बताते हैं, नामकरण बाद में करते हैं। तो पहले तो इसको पहचाना जाए कि भाई इसका मुंह कैसा है, तो आप कहेंगे मुंह तो ऐसा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि और कुछ सोचेंगे नहीं हम, नहीं। लेकिन एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है,
तो लीनियर ये है कैसे, देखो वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, क्योंकि भैया dx के साथ ये x का फंक्शन आएगा नहीं, ये अलग से निकलेगा नहीं, ये y अलग से dy के साथ जाएगा नहीं, ये dx घुसा हुआ है, डिग्री वन है, डिग्री सेम है नहीं, होमोजीनियस है नहीं, बना बचा लीनियर। अभी और भी आएंगे चेक करने वाले, एग्जैक्ट आएगा उसमें भी चेक करेंगे हम। देखो इसमें अगर हम बात करें, अगर हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, मान लें dx को इधर ले आए और बना दे dy बाई डी एक्स, हम बना दें अगर इसको, तो ये बताइए इसमें डिपेंडेंट कौन होगा, इंडिपेंडेंट कौन होगा? डिपेंडेंट y हो गया। तो अगर डिपेंडेंट y है तो इस एक्सप्रेशन में y की डिग्री 1 होनी चाहिए, और जबकि y की डिग्री तो यहीं 2 है, और tan इनवर्स y को खोलोगे तो और डिग्री गड़बड़ करेगी। तो कुल मिलाकर के dy के हिसाब से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं dy को इधर ले आता हूं और बना देता हूं dx बाई dy, तो अब तो इंडिपेंडेंट आपका y हो गया और डिपेंडेंट x हो गया, और डिपेंडेंट x हो गया और x की डिग्री भी 1 है। तो यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, शर्त है कि आपको फॉर्मेट क्या लेना पड़ेगा, dx बाई dy। पहचान में बात आई कि नहीं आई, कैसे इसको पहचानेंगे, मैंने होता नहीं पहचान कौन, ये देखना पड़ेगा। तो dx बाई dy करो, तो dy को इधर ले आओ, तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई dy, उधर क्या बचेगा, tan इनवर्स। अच्छा, अभी हमने बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो y की डिग्री 1 है और पी क्यू किसके फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे। लेकिन अगर आप लिखा होगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स क्यू होगा, तो x की डिग्री 1 है और पी क्यू किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे, ठीक है। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो वहां जब हम मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते थे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे ना, यहाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए tan इनवर्स y प्लस एक्स, पहले तो माइनस एक्स, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, इस फॉर्मेट में चेंज करके लाइए। तो क्या उसके लिए क्या करेंगे, x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y। अब इसको हटाओ यहाँ से, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड करो, तो आएगा dx बाई डी वाई प्लस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हुआ। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पर p क्या होगा, यहां p होगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्यू हम काहे लिखें, क्यू ही ऐसा लिख दो अच्छा लगेगा, क्यू नहीं लिखते, ये क्यू होगा, वो अंडरस्टूड है। अब क्या करेंगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू तो ये है, हाँ तो लिख नहीं रहे यहाँ पर, हमको जरूरत नहीं है ना इसलिए नहीं लिख रहे हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल p डी वाई, डी एक्स नहीं है डी वाई है, तो यानी कि ये होगा e की पावर इंटीग्रल p बोले तो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब बताइए इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, मालूम है आपको, याद है, अरे वाह मैडम, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होगा ना, हाँ जी tan इनवर्स एक्स होगा। देखिए जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो डिफरेंशिएशन के याद कर लीजिएगा, e की पावर इसका होगा tan इनवर्स एक्स, तो ये tan इनवर्स y, सॉरी ये x, एक्चुअली आदत x लिखने की ना, ये क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ये वो फैक्टर है जिससे जब हम इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1
बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू पावर tan इनवर्स y एंड इंटीग्रेटिंग। तो इधर क्या रिजल्ट आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहां y इंटू लिखते थे ना, या x इंटू लिखेंगे tan इनवर्स y, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा इंटीग्रल tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई किसे किया, e टू पावर tan इनवर्स y dy प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना आपकी वो है, इसको रब करेंगे। अब आपको 1-2 मिनट का समय दिया जाता है, आप इसको इंटीग्रेट करिए फिर बात करें। जी हाँ, इसको इंटीग्रेट करने के लिए tan इनवर्स y को हम t मान लेते हैं, इधर का ना मान लेना, लेट tan इनवर्स y बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो देखो ये पूरा डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, पूरा ये यहाँ से लेकर के पूरा ये सब क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सो ये क्या बनेगा, x, इधर से कोई मतलब नहीं, e टू पावर tan इनवर्स y। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, अगर ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा टेक्निकल लगे आपको कि भाई थोड़ा समय लेगा, तो इसको I1 मान लीजिए, अलग से इंटीग्रेट करिए तब वैल्यू रखिए। क्यों, अब पता चला इंटीग्रल इसका कर रहे हैं और ये जो है कोढ़ी का पाँव साथ हम लपटे, इनको भी साले, वो चाचा हम हूँ, चाचा हम हूँ, हर स्टेम चाचा हम हूँ। तो चाचा ने कहा बच्चा तुम यहीं बैठो, पहले चाची घरे छोड़िए जाए, फिर तुमका लेवा लीजिए जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा टी tan इनवर्स टी ई टू पावर टी डी टी और प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करिए, इसका इंटीग्रल आता है ना आपको, क्या होता है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, क्या फॉर्मूला होता है, आई लेट, पहले देखेंगे फर्स्ट सेकंड कौन मानेंगे, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, फर्स्ट कौन मानेंगे, एल्जेब्रिक को। क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रल ई टू पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो टी का डिफरेंशिएशन 1, ई टू पावर टी का इंटीग्रल ई टू पावर टी, फिर होल इंटीग्रेशन डी टी प्लस सी। तो आएगा x इंटू ई टू पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू टी ई टू पावर टी, ई टू पावर टी का ई टू पावर टी प्लस सी, हो गया आंसर। टी का मान रख दो, टी की वैल्यू रख दीजिए उठा करके, तो ये आ जाएगा आपका x इंटू ई टू पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू टी, टी बोले तो tan इनवर्स y, ऐसा करते हैं tan इनवर्स y -1 कर दें और e टू पावर tan इनवर्स y कर दें प्लस सी। तो ये आंसर इस फॉर्मूले में लिख दीजिएगा। थोड़ा सा ही कर सकते हैं, ये जो भाई साहब है ना, ये इनके रिश्तेदार हैं, ये चाचा इधर आओ, बुलाएंगे चाचा आओ, यहाँ हम लोग बैठ के मूंगफली खाई, तो इनको उधर ले जाओ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा इससे, तो बचेगा tan इनवर्स y -1 और प्लस सी, और ये अपान में आएगा तो ई टू पावर माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना और उसको लगाना, समझ में आ गया, पक्का। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि लीनियर में रिड्यूस कैसे करेंगे, मतलब लीनियर वो दिखेगा, लेकिन दिखेगा वो रिड्यूस करना पड़ेगा उसको। जैसे होमोजेनियस था ना कि एक्स वाई की डिग्री सेम दिख रही थी, कांस्टेंट गड़बड़ कर रहा था, तो हमने रिड्यूस किया था, वैसे इसको रिड्यूसिबल की बात करेंगे। ठीक।